बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस वर्ष के लिए? वर्ष 2022-23 के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसका अध्याय कौन सा देखेंगे। अध्याय 7, घन और घनमूल। इसके पहले का अध्याय में आपको हमने वर्ग और वर्गमूल बताए थे। इसमें आज हम आपको घन और घनमूल बताएंगे। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात करना है। जैसे अ नंबर दिया हुआ है 15, 15 का घन। तो क्या करेंगे? घन यानी क्या होता है? उस संख्या का 3 बार गुणा। घन का अर्थ होता है कितने बार? 3 बार गुणा। 15 गुणित 15 गुणित 15। देखिए 15 का 15 गुणा किए 225 और 225 का 15 गुणा किए कितना आ गया? 3375। इस प्रकार 15 का घन क्या हो गया? 3375। नेक्स्ट प्रश्न ब नंबर का देखिए। इसमें क्या दिया है? 26 का घन निकालना है हमको। तो 26 का घन क्या होगा? 26 गुणित 26 गुणित 26। देखिए 26 का हम 26 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26 का 26 में गुणा की तो 676 हुआ। और 676 में 26 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15576। इस प्रकार से इस 26 का घन क्या होगा? 15576। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 के अब प्रश्न कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? किसी घन की एक भुजा की लंबाई कितनी 13 मीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? प्रश्न को समझिए। यहाँ पे दिया है घन की एक भुजा कितनी दी है? 13 मीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है? घन का आयतन। घन के आयतन सूत्र क्या होता है? भुजा का घन, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। और भुजा कितनी है? 13 मीटर। 13 का घन 13 गुणित 13 गुणित 13। अब 13 का 13 में गुणा की 169 आएगा। और 169 का फिर 13 में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 2197 घन मीटर। और ये भी ध्यान रखेंगे आयतन की इकाई क्या होती है? घन में होती है। यदि मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इस प्रकार अतः घन का आयतन क्या हो गया आपका? 2197 घन मीटर। आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? वह, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए अब इस प्रश्न को क्या करेंगे? 1080 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 1080 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। 1080 के क्या निकले अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणित, देखिए यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब यहाँ पे घन की बात है तो कितने? 3 जोड़े बनेंगे। 2 के 3 के जोड़े बन रहे हैं और 3 के 3 जोड़े बन रहे हैं। यहाँ अभाज्य गुणनखंडों में 3-3 के समूह बनाने पर 5 के समूह के 2 गुणनखंड कम है। देखिए यहाँ 5 अकेला है, इसके कितने कम है? 3 का समूह बनाना तो 2 5 कम है। अतः 5 गुणित 5 क्या कह रहा है इसमें? अतः 5 गुणित 5 बराबर 25 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब जो 25 का गुणा हम इसमें करेंगे 1080 में, तो वह संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए हल इसमें क्या दिया? 576 के अभाज्य गुणनखंड करने पर इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपको निकाल के बता दी हमने। अब 576 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। कैसे निकले? इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आप कितने जोड़े बनना चाहिए? 3-3 के। 2 का 3 जोड़ा बन रहा है, इस 2 का 3 जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 में कितने? 2 ही आ रहे हैं, 2 बार आ रहा है, जबकि कितने बार आना चाहिए? 3 बार। तो कितने 3 कम है? 1 3 कम है। अतः यहाँ लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनखंडों के 3-3 के समूह बनाने पर गुणनखंड 3 गुणित 3 बराबर 9 अधिक है। अतः 9 से भाग देने पर, किससे? 9 से भाग देने पर 576 पूर्ण घन बन जाएगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका? 10,648 का क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकले इसके अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11। कितने? ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब क्या निकालना? आपको घनमूल निकालना। तो इस प्रकार से आप चिन्ह लगाएंगे, ये घनमूल का चिन्ह है, और यहाँ कितना लिख देंगे? 3। ये देखो 3 लिखे और चिन्ह लगाए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित, देखो 2 के 3 जोड़े बन गए, 3 के, वो 11 के 3 जोड़े बन गए, जो इसके घनमूल के बाहर हो गए। तो क्या हो गया? 2 गुणित 11 बराबर 22। तो 22 का घन क्या होगा? 22 का घन या 10,648 का घनमूल क्या होगा? 22। और 22 का घन क्या होगा? 10,648। इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है इसमें? देखिए
सोनल प्लास्टिक का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। देखिए लंबाई कितनी हुई? 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। अब इनका गुणा कर दीजिए, 15 गुणित 30 गुणित 15, 15 गुणित 15 गुणित 30, घन सेंटीमीटर इकाई काय में आती है घन सेंटीमीटर में। 15 का 15 में गुणा की तो कितना हो गया? 225 गुणित 30, 225 का 30 में गुणा की 6750 घन सेंटीमीटर। अतः घन बनाने के लिए हमें 6750 घन सेंटीमीटर घनाभ की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो डिब्बे की एक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम घन के आयतन कितना दिया हुआ है? 512 दिया है। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? एक का घन बराबर 512। यहाँ से घन हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? 512 में घनमूल लग गया। ये देखिए ये हमने ऐसे वर्गमूल का चिन्ह लगाया, यहाँ 3 लिख दिए तो क्या बन गया है? घनमूल 512 है। 512 के हमको क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख ले? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 2 गुणित 2 गुणित 2। अब देखिए इसमें ये देखो यहाँ पे ये 2 के 3 जोड़े बन गए, ये 2 के 3 जोड़े और ये 2 के, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 3। अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 क्या हो गया? भुजा। यानी कि घन का आयतन यदि 512 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। अतः डिब्बे की एक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। मान ज्ञात कीजिए 91 का घन ऋण 90 का घन। 91 का घन ऋण 90 का घन, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे पहले 1 लिख देंगे, फिर धन 91 गुणित 90 और किसका गुणा कर देंगे? 3 का। प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए, इसको किससे कर रहे हैं हम? प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए। अब देखिए यहाँ पे 1 धन, अब 91 का 90 में गुणा कर दीजिए और 3 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया? 24,570। और 24,570 में किसको जोड़ दीजिए? 1 को, तो कितना हो गया? 24,571। इस प्रकार 91 का घन ऋण 90 का घन बराबर क्या आएगा? 24,571। प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पे कंप्लीट हो। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? संख्या 3375 के अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालिए। आप इस प्रश्न को अपनी गणित पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 122 में देख सकते हैं। और क्या करने कह रहा है इसमें? अभाज्य गुणनखंड विधि से 3375 के घनमूल निकालिए। सबसे पहले 3375 के आप क्या निकाल लीजिए? अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अब आपने अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का जाएगा, पहले कितने बार गया? 1125, 1125 फिर 3 का भाग गया, कितने बार गया? 375, और 375 फिर 3 का भाग 125 बार गया। अब 3 का नहीं आएगा, किसका जाएगा? 5 का। 5 का भाग 125 में 25 बार गया, 25 में 5 का भाग दिए 5 बार गया, 5 का भाग 5 में 1 बार। इस प्रकार 3375 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। अब क्या निकालेंगे? घनमूल किसका? 3375। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखना भूल गए, आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? घन लिख देंगे। यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? देखिए 3 जोड़े बना दीजिए, ये 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा बन गया। वो घनमूल 3 और 5 बाहर हो गया, 3 का 5 गुणा की कितना आ गया? 15। अतः संख्या 375 का घनमूल कितना हो जाएगा? 15। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या कहा है? क्या 1111 पूर्ण वर्ग है? पूर्ण घन है, सॉरी वर्ग है, पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्रकट संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3। देखते हैं, चलिए इसको हल करके। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? जो हमारा 1188 है इसके अभाज्य गुणनखंड ये निकाल लिए। 1188 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11। फिर देखिए क्या कह रहा है? 1188 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 दिख रहा है आपको? 2 और 11, ये 2 है और ये 11 है कि 3 के समूह में नहीं आ रहा है, ये 3 समूह में नहीं आ रहे हैं। अतः 1188 पूर्ण घन नहीं है। क्या है? 1188 पूर्ण घन नहीं है। 1188 के उपरोक्त गुणनखंड में अभाज्य 2 केवल 2 बार आ रहा है और 11 अभाज्य 1 बार। अतः यदि हम 1188 को 2 गुणित 2 गुणित 11 बराबर 44 से भाग दे तो भागफल के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 11 नहीं आएंगे। अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 44 है जिससे 1188 को भाग देने पर भागफल
एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। देखिए 44 का भाग दी 1188 में कितना है, 27 यानी 3 की घात 3। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 10 को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो पार्ट, कौन सा पार्ट था, पार्ट 7 घन और घनमूल अध्याय 7 कंप्लीट होता है। यदि ये अध्याय आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।